8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका मैं यहाँ पर हिंदी पे लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पे अपलोड फाइनली आपका मैं यहाँ पे हिंदी पे लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पे हिंदी पे 60 मिनट 60 नंबर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेना चाहते थे वीडियो पूरा देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पूरा पेपर हमें यहाँ पर आपका संपूर्ण हल सहित कराने वाले हमने पूरा आपके लिए सोल्यूशन कर रखा। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर अपलोड कर दो। पूरा आपका यहाँ पर सोल्यूशन आ चुका, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंटर देखना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं यहाँ पर, यानी पूरी मार्क्स आएंगे आपके हिंदी के पेपर में। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर थे 82 50 7 2 22 23 पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न की संख्या आपकी 24 रहेगी। आपको यहाँ पर थे अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर अंकों में डाल देना रोल नंबर अपना शब्दों में। फिर आपको यहाँ पर साल का नाम डालना, डाइस कोड डालना, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, ठीक है। यानी आपको 29 तारीख को आपको हिंदी पेपर रहेगा तो वही डेट आपको यहाँ पर डाल देनी। सब कुछ आपको अच्छे से भरना, कोई भी आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको रोल नंबर भरना है, यहाँ उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर पेपर को अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक। तो निर्देश आता दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखी। तो आपको यहाँ पर यही सूचना यानी चित्र दिया है, तो इस चित्र को आपको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मोदी सरकार ने बढ़ाया महिलाओं का मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना हरियाणा की शान, ठीक है। इस तरह से आपको जितना भी इसमें लिखा है पूरा आपको पढ़ लेना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, साथ ही इसका आंसर भी देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहला आपके यहाँ पर आता चित्र में किस अभियान के विषय में बतलाया गया है। तो ये आता सरकार बचाओ, बी आता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सी आता बेटे बेटियाँ बचाओ, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, आपका पहले का आंसर रहेगा यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। साथ ही आपको उत्तर में लिख देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है जनवरी सन 2015 में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था। तो ए आता है 1000 लड़के और 9 लड़कियाँ, बी आता 9 13 लड़के 1000 लड़कियाँ, और सी आता 1000 लड़के और 871 लड़कियाँ, और डी आता 871 लड़के और 1000 लड़कियाँ। तो इसका आंसर आपको रहेगा सी, ठीक है, 1000 लड़के और 871 लड़कियाँ। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। तीसरा आपका यहाँ पर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अभियान कब प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 2015 से, 22 जनवरी 2015 से, 15 अगस्त 2015 से, और इनमें से किसी में नहीं। तो आपका इसका आंसर रहेगा 22 जनवरी 2015 से, ठीक है। 22 जनवरी 2015 से आपको यहाँ पर आपका तीसरे का बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, और चौथा आपका यहाँ पर आता है अभियान में कौन से प्रदेश की शान के विषय में बतलाया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है अभियान बना हरियाणा की शान। तो आपके यहाँ पर यानी हरियाणा के बारे में बताया गया। तो आपका इसका आंसर रहेगा हरियाणा की, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का एक करेक्ट आंसर हो गया हरियाणा की, ठीक है। आपको की ओ लिख देना है यहाँ पर। चलिए आपके यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पाँचवा आपके यहाँ पर आता चित्र में किस सरकार द्वारा महिलाओं का मान बढ़ाने के विषय में बतलाया गया है। तो आपका ए आता मोदी सरकार द्वारा, बी आता राजस्थान सरकार द्वारा, और सी आता दोनों सरकार द्वारा, और डी आता बालाजी सरकार द्वारा। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मोदी का यहाँ पर फोटो बनाया हुआ है, तो यानी मोदी सरकार द्वारा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रहेगा मोदी सरकार द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए मोदी सरकार द्वारा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। आपके यहाँ पर जो चित्र के आपके दिए थे 5 ये आपके बहुविकल्प प्रश्न वो हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर गद्यांश के आएंगे। तो आप यहाँ पर निर्देश आता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखी। तो इसकी भी आपके 5 रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इस तरह से आपके यहाँ पर आपके 5 यहाँ पर रहेंगे चित्र के, और 5 रहेंगे आपके गद्यांश के। इस तरह से आपके 10 यहाँ पर बहुविकल्पीय यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका गद्यांश आता ही संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पर गद्यांश पूरा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जो इसके 5 क्वेश्चन रहेंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे उनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको पूरा ऐसे ध्यान से पढ़ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छी तरह से। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपका इसका क्वेश्चन आता है विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। तो आपका ए आता है विद्या प्लस अर्थी, और बी आता है विद्या प्लस अर्थी, और सी आता है विद्या प्लस अर्थी, और डी आता है कोई नहीं। तो यहाँ विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, इसका आंसर आपका रहेगा सी विद्या प्लस अर्थी। अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पास 7वां आता संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। आपका ये आता धन, बी आता शक्ति, और सी आता वैभव, और डी आता समय।
तो यहाँ पर संसार की सबसे जो मूल्यवान वस्तु है वो है आपकी समय। ठीक है, आपको समय यहाँ पर आंसर में लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका 8वां शत्रु का विलोम शब्द क्या, तो ये आपको पता ही होगा, शत्रु का विलोम होता है मित्र। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 8वें का एक करेक्ट आंसर हो जाए मित्र। मित्र आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। अब चलिए आपका 9वां देख लेते साथ इनकी जो स्क्रीनशॉट वो आप लेते चलिए। आपका 9वां आता श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण है। ए आता श्रेष्ठ, बी आता श्रेष्ठता, सी आता नागरिक और डी आता श्रेष्ठ नागरिक। तो यहाँ पर श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण, इसका आंसर आएगा आपका श्रेष्ठ। फिर आपके यहाँ पर आता अमूल शब्द में उपसर्ग है। ये आपका ए आता मूल और बी आता लय, सी आता मूल और डी आता आ। तो यहाँ पर अमूल शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर आपका रहेगा आ। ठीक है, यानी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। साथ ही हमने आपके 10 नंबर के यहाँ पर करा दिए बहुविकल्पी प्रश्न, और साथ ही इन्हें आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट वो आपने ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो आपको वीडियो को ठीक है यहाँ फिर से देख लेना और अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लेना। ठीक है, क्योंकि वो यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी 11 से 20 तक रहेंगे। आपके लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देश आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट, अन्न, उर के बंधन, स्तर, महाजन्य, ज्योतिर्मय, निर्जर। इस तरह से आपकी पंक्ति दी गई है। ठीक है, और साथ ही 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। कलो से भेदतम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे। तो इसका आपको यहाँ पर अर्थ लिखना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। ये आपके यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजाया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा आपको और जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर, जिससे आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। ये आपके यहाँ पर हो जाता है 12वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है कभी स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कभी स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कर रहा है। ये आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट अपने यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां, साहसी जननी किसे कहा जाता है और क्यों, तो इसका आंसर रहेगा साहसी जननी डोना चंद्रा की माँ श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया क्योंकि वे 25 वर्ष तक कठिन कार्य में लगी हुई हैं। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक आपको हम यहाँ पर राइट आंसर कराएं, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा, बुक आपके राइट आंसर हैं। और आप यहाँ से 15वां आता रैदास की भक्ति किस भाव की, ये उदाहरण देकर लिखिए। तो यहाँ पर रैदास की भक्ति दास भाव की है, और इसका उदाहरण रहेगा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा और ऐसी भक्ति करे रदासा। ठीक है, आपके यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां आता ध्यान की 3 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान की 3 प्रमुख विधाएं निम्न हैं। पहली हो जाएगी आपकी स्थूल ध्यान, और दूसरी आपके यहाँ पर ज्योतिर्ध्यान, और तीसरी रहेगी आपके यहाँ पर सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, आपके यहाँ पर ध्यान की 3 प्रमुख विधाएं, तो जल्दी से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 17वां यहाँ पर आता है कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, तो इसका आंसर है कोयल और कौवा दोनों काले रंग की पक्षी हैं। कोयल की वाणी मीठी से कोयल की प्रशंसा की जाती है। तो जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका हमने 7वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। और फिर आपको यहाँ पर 18वां आता सलीम अली को मिले घायल बच्ची की पहचान मुश्किल क्यों थी, तो इसका आंसर आएगा आपका सलीम अली ने जिस घायल बच्ची को उठाया था वह गौरैया जैसा लगता था, परंतु उसके गले पर पीला धब्बा ओवर आता है। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना है क्योंकि आपकी इसमें लाइन भी कम रहती है, इसलिए आपको जितना हम बता रहे हैं इतना ही लिखना है। आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। फिर 19वां आता पथिक से कविता के आधार पर महाभारत माता मस्तकों की आयुति क्यों मांग रही है, तो इसका आंसर रहेगा पथिक से कविता में भारत माता मस्तकों की आयुति स्वतंत्रता को प्राप्त करने की प्रज्वलित आग देने के लिए मांग रही है। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। अब 20वां आपका आता मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे, तो इसका आंसर है यह कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को अवतार मानने लगी। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते कहीं 24 तक दिए गए हैं। तो निर्देश आता नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आपके 21वां आता लता मंगेशकर के विषय में 10 पंक्तियाँ लिखिए। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो पहला आपका यहाँ पॉइंट रहेगा लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। ये आपका पहला यहाँ पर नंबर रहेगा। दूसरा हो जाएगा उन्होंने अपनी गायन 1947 में प्रारंभ की थी। और तीसरा रहेगा आपका लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती। और चौथा रहेगा इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता। और 5वां रहेगा लता जी को
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर हमने 5 करा दी, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पर 6 माह आपके यहाँ पर दिया, 6 माह आप यहाँ पर देख लीजिए। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें हमारे 6 ही पॉइंट बनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसमें 10 पॉइंट बना देते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, यानी पूरी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हमारे इसमें 6 ही पॉइंट बने हैं। आप यहाँ पे 22 माता अपने प्रधानाचार्य को शुल्क से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आपको 5 नंबर का रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पूरा प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिख दिया, तो आपको यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लेना। पूरी मार्क्स आपको दे जाएंगे अगर आप यहाँ पे इतने याद कर लेते हैं। और फिर आपका 23 में आता है रस की परिभाषा देते हुए कि नीचे 4 रसों के नाम, उनकी स्थायी भाव के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे रस, आपकी जो रस की परिभाषा रहेगी, काव्य साथ पढ़ने सुनने, उसका अभिनय देखने में पाठक श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वहाँ काव्य में रस कहलाता है। ये आपके यहाँ पर हो जाएगी रस की परिभाषा। और आपका जो आपके यहाँ पर पहला रस रहेगा वो रहेगा आपका श्रृंगार, और इसका आपको यहाँ पर जो अस्थायी भाव रहेगा वो रति रहेगा। और दूसरा रस रहेगा आपका वीर, और इसका अस्थायी भाव रहेगा उत्साह। और तीसरा रस रहेगा आपका शांत, और शांत का उत्साह आपका यहाँ पर जो शांत का आपका अस्थायी भाव रहेगा वो रहेगा निर्वेद। और चौथा आपका आता है करुण रस, और इसका आपका स्थायी भाव रहेगा शोक। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। हमने आपके 4 रसों के नाम, उनके स्थायी भाव भी बता दिए, और पूरी आपकी रस की परिभाषा भी हो गई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है आत्मविश्वास के बल व्यक्ति जीवन में सब कर सकता है, इस कथन में प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर कदम बढ़ा नहीं सकता। आत्मविश्वास और ऊर्जा जो सफलता की राह में आने वाली हर मुसीबत का हल है। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरा आपके यहाँ पर हमने पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा दिया। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा ली होंगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।